बट आज के टाइम पे भी बहुत सारे पीसीएस जो हैं वो 5000 3000 ऐसा ऑफर करते हैं, बट आप बोल रहे हो कि 2017 में आपको 7000 मिलते थे। ये थोड़ा टिपिकल हो गया है कोर्स, अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, कोर्स को बहुत वास्ट कर दिया है कि मतलब आप जो भी बुक उठाओगे उसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ शीतल भट्ट। और आज हमारे साथ हैं सीएस अनामिका शुक्ला। थैंक यू शीतल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकलशिप से रिलेटेड चीजें, जैसे कि जिन बच्चों का एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है उसके बाद वो ये डिलेमा में होता है कि आर्टिकलशिप एग्जी के बाद स्टार्ट करे या प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करे। तो मेरे साथ दी हैं और उनको ऑलरेडी पता होगा ऑब्वियसली कि आर्टिकलशिप कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो आज वो हमें इसी बारे में गाइड करने वाली है। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। या आई एम सी एस अनामिका शुक्ला और मैं शीतल की दीदी हूँ। तो मैंने क्वालिफाई किया था 2019 में, और मेरा जो अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो वो मैंने इंटर्नशिप की थी 24 मंथ्स की। तो अगर 24 मंथ्स की इंटर्नशिप अब तो शायद नहीं होती है, अब 21 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, और उससे पहले 15 मंथ्स की होती थी। पहले आप चूज़ कर सकते थे कि आपको फाउंडेशन की बात करना है, एग्जीक्यूटिव की बात करना है या प्रोफेशनल की बात करना है, पर अब ऐसा नहीं है। और 24 मंथ्स जो थे ना, वो मुझे अप्रोप्रिएट लगते थे, ना तो वो कम होते थे ना ज़्यादा होते थे। एक अप्रोप्रिएट टाइम था लर्निंग के लिए। प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को करते हैं और थ्योरेटिकली जब आप उसको पढ़ कर आते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको प्रैक्टिकली वो सीखने के लिए मिलेगा तभी जब आप, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी पीसीएस के अंदर। मुझे लगता था कि पीसीएस के पास स्कोप ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा आता है। जैसे कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास एनबीएफसीज भी आती हैं अपना काम कराने, और लिस्टेड एंटिटीज़ भी अपनी फाइलिंग उनसे कराती हैं। तो मुझे लगता था पीसीएस के पास ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले क्वालिफाई किया था, तो तब कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, पर अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब तो जहाँ आप चाहो वहाँ आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आप पार्ट्स में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, बहुत स्कोप है ट्रेनिंग का। मैंने सोचा कि अगर मैं प्रोफेशनल करूँगी तो पहले मुझे एग्जाम देने में टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, और कुछ पता भी नहीं होता इस कोर्स में ना, कि अगर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट लग गया तो फिर और 6 महीने आपको और लगेंगे। तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव के बाद अपना स्टार्ट किया था। लेकिन अब आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करो या प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करो, आपको 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है। लेकिन मैं अब जो आज का सिनेरियो है उसको लेकर अगर बात करूँ, तो प्रोफेशनल के बाद अगर आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। कि एक तो आप प्रोफेशनल जब आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा ऑफिस जाने का या इंटर्नशिप का, वैसा कोई बर्डन नहीं होगा। दूसरी बात कि आप अपना आपके पास पूरा टाइम होगा प्रोफेशनल के ग्रुप्स को देने के लिए, क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो गया है कोर्स, अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, कोर्स को बहुत वास्ट कर दिया है कि मतलब आप जो भी बुक उठाओगे उसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है प्रोफेशनल अपना क्वालिफाई करने के बाद ही इंटर्नशिप में जाएँ तो बेटर होगा, और कंपनीज़ भी उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं जो प्रोफेशनल क्वालिफाई करके आए हैं, उनको ही वो प्रेफ़र करती हैं। क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूटिव के बाद कर लिया तो फिर आपने देखा होगा वैकेंसीज़ आती हैं, उसमें लिखा होता है कि आपका सेकंड मॉड्यूल क्लियर होना चाहिए, फाइनल क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम की लीव्स देने में फिर वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपना प्रोफेशनल के एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएँ, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जो पीछे पढ़ के आए हैं, आपको सब कुछ याद है। अगर आपको ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से चीज़ें पता होंगी, और आपका जो स्टाइपेंड है, वो भी आपको पहले से बेटर मिलेगा। जो एग्जीक्यूटिव के बाद जाएँगे, उनको थोड़ा कम मिलेगा ऑब्वियसली, और जो फाइनल क्वालीफाई करके जाएँगे, उनको थोड़ा अपर साइड मिलेगा। और रेंज क्या होती है सर? अब अगर रेंज की बात करूँ तो मेरे टाइम पे तो काफ़ी लोअर साइड ही थी रेंज इसकी। लेकिन अब जो है सीएस का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, स्कोप भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब हमारे जो जो एग्ज़ाम है वही बच्चे बहुत मुश्किल से क्वालीफाई करते हैं, अब वो इजीली होते नहीं हैं। तो जैसे मैंने अपने टाइम पे जो किया था वो 7 टू 10,000 था। लेकिन अब हाँ, उस टाइम पे 2017 में 2017 में मैंने एग्जीक्यूटिव क्वालीफाई किया था। तो मेरे को फर्स्ट ईयर 7,000 मिला था एंड सब्सिक्वेंट ईयर 10,000 मिला था स्टाइपेंड। लेकिन अब अगर आप जाते हो तो आपको 15 टू 20 मिल जाता है, और अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी में जाते हो, किसी एनबीएफसी में जाते हो, तो वो लोग आपको 25 तक 30 तक भी दे देते हैं। तो अब स्टाइपेंड का भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप जो एक नॉर्मल बच्चा है पीजी में रह रहा है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। बट आज के टाइम पे भी बहुत सारे पीसीएस जो हैं वो 5000 3000 ऐसा ऑफर करते हैं, बट आप बोल रहे हो कि 2017 में आपको 7000 मिलते थे, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी कि आपको अगर 5,000, 6,000, 8,000 अगर कोई ऑफ़र कर रहा है, मेबी उनके पास ऐसा हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा काम ना हो, या उनकी नई-नई प्रैक्टिस हो, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स उनके पास ना हो। तो जब उनके पास क्लाइंट्स ही बहुत लिमिटेड हैं, तो वो किसी इंटर्न को कैसे पे कर देंगे, तो उनकी उसमें गलती नहीं है।
लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर पीसीएस के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम ऐसी फर्म को चूज़ कीजिए कि जिनके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट हों और कम से कम 10 टू 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जब तक आप वहाँ पर काम नहीं प्रैक्टिकली काम नहीं सीखोगे तो फिर आप आगे जाके क्या करोगे? क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग में ही अगर काम कम होगा और अगर पीसीएस के पास काम बहुत ज़्यादा है, आपको हर तरीके का काम करने के लिए मिल रहा है, तो वो आपको पे करने में भी उनको कोई बुराई नहीं लगेगी, वो आपको पे कर देंगे। वो सबकी और थोड़ा अपना कैलिबर और कैपेसिटी भी होती है कि आप पीसीएस को कितना काम करके दिखाते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दे रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम कहाँ कहाँ आर्टिकलशिप कर सकते हैं? हाँ, अगर कंपनी सेक्रेटरी इंटर्नशिप की बात करें तो पहले तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता था और सबको बहुत जल्दी से इंटर्नशिप मिलती भी नहीं थी। आपको अप्रोच लगानी पड़ती थी अपनी किसी सीनियर को, किसी फ्रेंड को, किसी नोन को कि भाई हमारी इंटर्नशिप करा दो। बहुत ही लिमिटेड पीसीएस थे और पहले पीसीएस के अंडर ट्रेनिंग अलाउड होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ट्रेनिंग का भी स्कोप बहुत बढ़ गया है इस फील्ड में। आप लिस्टेड कंपनी में जा सकते हो, एनबीएफसीज में जा सकते हो, अगर आपका फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट है आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जा सकते हो। आजकल तो एमसीए की भी इतनी जॉब निकल रही है। एमसीए की जॉब आप लिंक्डइन पे देखो, अगर आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है तो उसको बनाओ, अपडेट करो, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर जॉब को लेकर अपडेट आते रहते हैं। आप अपना प्रेफर्ड एरिया वहाँ पे चूज़ कर सकते हो और लिंक्डइन पे फ्रेंड्स बनाओ। आपको कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर पता लगेगी। और आप एनबीएफसी में जा सकते हो, लिस्टेड एंटिटी में जा सकते हो, माइक्रो फाइनेंस में जा सकते हो, किसी पीसीएस के अंदर जा सकते हो, किसी ऐसे पीसीएस के अंदर भी जा सकते हो जो एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस और लिस्टिंग का काम एक साथ करते हैं। मर्चेंट बैंकर के पास आप जा सकते हो ट्रेनिंग देने के लिए। तो अब इसमें बहुत स्कोप है। अब इसमें किसी भी स्टूडेंट को ऐसा टेंस होने वाला ये टॉपिक नहीं है कि हम ट्रेनिंग कहाँ करें। ये होता था 5 6 7 8 साल पहले, ऐसा होता था कि स्कोप नहीं था इतना और बहुत ही लिमिटेड पीसीएस थे, तो बच्चे परेशान होते थे कि हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी, कैसे हो पाएगी, और तब ट्रेनिंग होती थी 15 मंथ्स की। तो अब वैसा भी नहीं है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लाइक जो टीयर 1 सिटी से बिलोंग नहीं करते, टीयर 3 टीयर 4 सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या उनको स्विच करना चाहिए, एक ऐसी सिटी में नई जगह पे जाना चाहिए काम सीखने के लिए? क्या ये मतलब जरूरी है, या फिर अपने ही एरिया में रह के वो ये काम कर सकते हैं? देखिए, अगर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स चूज किया है तो कंपनी सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। तो ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट कि आपको जहाँ कंपनीज होंगी ज़्यादा वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप किसी छोटे कस्बे या विलेज में अगर आप सोचो कि मैं यहीं रह के कर लूँ, तो हो सकता है आप अपने एग्जाम तो वहाँ रह के पास कर लोगे, लेकिन आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं इंडिया में, 45 to 50% कंपनीज जो है हमारी मुंबई में इनकॉर्पोरेटेड हैं, ठीक है। तो अगर आप वैकेंसीज भी अगर देखोगे तो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र की ही सारी आती हैं ज़्यादातर वैकेंसीज। फिर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ये आपकी सिटीज़ हैं, बैंगलोर, हैदराबाद। तो ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहीं पर ही वैकेंसी आती है। तो आप एक बच्चा पढ़ाई तो कर सकता है अपने घर पे रह के, लेकिन अगर वो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, अगर वो उसको वहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा, अगर इनकम देखनी है आपको तो फिर आपको स्विच करना ही पड़ेगा उसमें। वो करना ही पड़ेगा उसमें। फिर आप छोटी जगह पे रहकर इतना नहीं हो सकता। पढ़ाई हो सकती है लेकिन इनकम नहीं हो सकती। और आफ्टर सीएस मतलब आर्टिकलशिप हो गई, पेपर भी निकल गए, इसके बाद जो न्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेड पे होती है इनिशियल लेवल पे? क्योंकि आपने तो मार्केट का देखा है, आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। तो अभी जैसे मैं इस पूरे हमारे वीडियो में मैंने आपको बताती हुई आई हूँ कि पहले कुछ और सिनेरियो लेकर, और अब सिनेरियो काफी चेंज हो गया है। पहले फ्रेशर की जो सैलरी होती थी तो वो, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि सीएस को 22 25 मिलते थे स्टार्टिंग में, पर अब ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारा जो कंप्लाइंसेस हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। पहले पेनल्टीज भी उतनी नहीं होती थी। अब आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, इकोनॉमिक टाइम्स उठा के देखो, वहाँ पर डेली कोई ना कोई आरओसी ने, एमसीए ने, एनसीएलटी ने कोई ना कोई पेनल्टी लगा और रखी है। सीएस को भी लगती हाँ, तो सीएस को भी लगती है, डायरेक्टर को भी लगती है, या कोई भी ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में है उसको पेनल्टी लगती है। तो अगर आपको कंप्लाइंसी बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो गए हैं और सीएस ही उसको कंप्लाई करेगा, तो अगर सीएस ये अपनी पर्सनल पेनल्टी अगर वो ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए चार्ज करेगा। तो पहले अगर पेनल्टीज इतनी नहीं थी तो पे भी इतना नहीं था। अब जब कंप्लाइंसेस इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं तो सीएस का तो ऑब्वियस है कि उनका स्कोप बढ़ गया है और उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो अभी जो फ्रेशर सीएस हैं वो आराम से 45 to 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं खुद देख रही हूँ, मेरे खुद नोन में इतने बच्चे हैं जो अभी अभी क्वालिफाई करके हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह लिस्टेड एंटिटीज में काम कर रहे हैं, वो उनको 50 50,000 भी ऑफर कर रहे हैं। तो अब सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है कोर्स को लेकर।